बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। ऐसे प्रोग्राम के आगाज़ में तो हम बात करेंगे आज जो हमारी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ एफआईए की जानिब से जो सहाफ़ियों को नोटिस जारी करके समन किया जा रहा था, इस तनाज़ुर में जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात का अहवाल, इस मुलाकात का पस मंज़र, तो सबसे पहले तो इस डेवलपमेंट की जो तफ़सीलात हैं वो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। और इसके बाद जो इमरान ख़ान और शाह महमूद कुरैशी साहब को ख़ुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब ने आज अदालती कार्रवाई के दौरान जो पेशकश की है, जो ऑफ़र की है, ये आपको बताएंगे। और फिर इमरान ख़ान की और शाह महमूद कुरैशी की साइफ़र केस में जो ज़मानत हुई है सुप्रीम कोर्ट से, उस ज़मानत पर जज साहब ने कुछ वार्निंग भी दी है शाह महमूद कुरैशी को और इमरान ख़ान साहब को। तो अडयाला जेल में होने वाले इस अहम समाअत का अहवाल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन जैसे हमने बात की कि सबसे पहले तो जो सहाफ़ियों को नोटिस के इजरा का मामला है एफआईए की जानिब से, उस पर हम बात करेंगे। फिर दूसरी ख़बर की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। इन दोनों ख़बरों की तफसीलात से फ़ारिग होने के बाद, फ्री होने के बाद, हमारी जो दीगर ख़बरें हैं फिर उनकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो नाज़रीन, जब ये सहाफ़ियों के हवाले से ख़बरें कुछ दिन से ये चल रही थी कि जो वज़ारत दाखिला की जानिब से एक जीआईटी तश्कील दी गई है, उस जीआईटी के मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी की जानिब से। और फिर ये मार्केट में ये वाइब्स आ रही थी, ये चहमगोइयाँ हो रही थी कि कोई 31 का फ़िगर दे रहा था, कोई 47 का फ़िगर दे रहा था। तो मुख्तलिफ नंबर सामने आ रहे थे कि एफआईए की जानिब से उन सहाफ़ियों को नोटिस जारी किए जाएंगे। तो कल हमने इलेक्शन जीता, अकील अफजल साहब सदर मुंतखब हुए, मैं जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुआ, बाकी हमारी काबीना मुंतखब हुई जिसमें राजा बिशारत साहब हैं, सेक्रेटरी ख़जाना हैं, और इब्रार रसूरी साहब हैं, सेक्रेटरी इतलात हैं, और बाकी हमारी एग्जेक्टिव कमेटी है। तो कल से हमारे ग्रुप में ये बात हो रही थी कि एफआईए की जानिब से नोटिस किए जा रहे हैं, इस पर आप नई मुंतखब बॉडी जो है वो इलामिया जारी करे। यानी भरपूर हमारे ऊपर जो है वो अपनी मुंतखब बॉडी का भी प्रेशर था, और जो हमारे पास के अरकान हैं, प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनका भी दबाव था। तो आज हमारी एक बैठक हुई जिसमें मैं था, मेरे साथ जनाब अपने अकील अफजल साहब थे, उसके साथ हमारे इब्रार रस्तूरी साहब भी हमारे साथ लूप में थे, बिशारत राजा साहब सेक्रेटरी मालियात भी थे, और साथ में हमने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट रिपोर्टर्स के जो प्रेसिडेंट हैं फ़याज़ महमूद साहब, वो भी हमारे साथ एक इजलास में शामिल थे। तो इस पर हमने बात की कि हमें अलामिया जारी करना चाहिए। तो हमने अपना अलामिया नाज़रीन जारी किया। तो सबसे पहले तो वो अलामिया मैं आपको बताता हूँ, फिर उस अलामिया के बाद क्या पेशरफ्त हुई है, फिर वो डिटेल में आप नाज़रीन के सामने रखूँगा। अलामिया नाज़रीन हमने ये जारी किया, अब वो अलामिया मुझसे गायब हो गया। जनाब देख लें, ये हाल है हमारा। एक मिनट नाज़रीन, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? मैंने अपनी तरफ से निकाल के रखा था, लेकिन जब उसको नाज़रीन ओपन किया है तो वो निकला क्या है नाज़रीन, वो ये निकला है कि वो खाली पेज निकल आया। आपके वक्त ज़ाया करने की माज़रत चाहता हूँ। हमने नाज़रीन लिखा कि आज मोरखा 27/1/2024 को प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन का मुश्तरका इजलास हुआ, जिसमें एक निकाती एजेंडा एफआईए की जानिब से आमिल सहाफ़ियों को जारी नोटिस का जायज़ा लिया गया। अदालती रिपोर्टर के नुमाइंदा दोनों तंजीमों ने इस बात पर इत्तफाक किया कि एफआईए की जानिब से जारी नोटिस सहाफ़ती बरादरी में तशवीश का बायस बने हैं, जबकि आइन का आर्टिकल 19 से आज़ादी इजहार का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। मुस्बत तनकीद को आला अदलिया की जानिब से हमेशा सराहा गया है। दोनों अदालती रिपोर्टर एसोसिएशन का इस बात पर कामिल यकीन है कि आज़ाद अदलिया की तरह आज़ाद सहाफ़त भी जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए लाज़म है। अदालती रिपोर्टर के दोनों नुमाइंदा तंजीमें एफआईए की जानिब से मीडिया इदारों से वाबस्ता आमिल सहाफ़ियों को नोटिस के इजरा की मज़म्मत करते हैं, और मुतालबा किया जाता है कि नुमाइंदा सहाफ़ियों को ऐसे इक़दाम के ज़रिए हरासा ना किया जाए, जारी नोटिस फिल फ़ौर वापस लिए जाएँ। यह भी वाज़ेह किया जाता है कि एफआईए की जानिब से हरासा करने का सिलसिला ना रुका तो दीगर सहाफ़ती तंजीमों के साथ मिलकर अगला लाहे अमल जो है वो तय किया जाएगा। तो दोनों सदूर के दस्तखत मौजूद हैं। ये हमने ट्वीट कर दी, ट्विटर पे भी, फेसबुक पे भी, और मुख्तलिफ जो हमारे जो सहाफ़ियों के ग्रुप्स हैं वहाँ भी शेयर कर दी। तो उसके बाद ये ज़ाहिर सी बात है कि हमारे जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के पीआरओ भी देखते हैं, और बाकी जो मुतलका उनके डिपार्टमेंट हैं, जो ऑफिस हैं, वहाँ पर भी हमारी ट्वीट्स मॉनिटरिंग होती है। तो हमें चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर से कॉल आती है और ऑफिशियल मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। मीटिंग तो नहीं, वहाँ बुलाया जाता है कि आपकी ये जो अलामिया है ये आके आप हमें दें।
तो हम वहाँ पे पहुँचे और जाके जो एलामिया था वो उनको दिया कि ये हमारी प्रेस एसोसिएशन का एलामिया है। तो काजी साहब के साथ मैं भी गया था, साथ में अकील अफजल साहब भी गए थे और हाई कोर्ट के जो सदर हैं फ़याज़ महमूद साहब वो भी गए थे। तो वहाँ पे काजी फ़ैसल साहब से इंतहाई मुख्तसर मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि जो मुकदमा है सहाफ़ियों को हरासा करने का FIA की जानिब से जो ग़ालिबन 2021 में क़य्यूम सिद्दीकी साहब लेके आए थे, उस केस को मैंने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। आप चाहें तो अपना जो एलामिया है आप ये उस दिन आके अदालत में अपनी इस एलामिया के हवाले से जो भी गुजारिशात हैं आप अदालत के सामने रख सकते हैं। तो हमने कहा जी ठीक है, हम वहाँ से वापस आ गए। तो आप नाज़रीन को ये भी बताना ज़रूरी है कि अब वो जो क़य्यूम सिद्दीकी साहब मुकदमा लेके गए थे वो क्या मुकदमा था और उसमें अब किस किस को नोटिस जारी किए गए हैं। वो नाज़रीन मुकदमा था जब लाहौर में जो 3 सहाफ़ी थे, आमिर मीर साहब थे, उसके साथ साथ इमरान शफ़क़त साहब थे, उनके साथ रज़ी दादा साहब थे, जिन्हें इमरान खान साहब के दौर में हरासा किया गया था। उस पर क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने और उस वक्त के नाज़रीन जो पास के सदर थे, मैं उनका नाम बताता हूँ, अमजद भट्टी साहब पास के सदर थे। तो उनकी तरफ से जो है ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। इसमें असदतूर साहब भी पटिशनर थे। तो ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी और काजी फ़ैसल साहब ने नोटिस लिया था इस केस की समाअत करते हुए। लेकिन फिर इस नोटिस लेने के ऊपर एक और बेंच बना था जिसको बंदयाल साहब ने हेड किया था, 5 रुकनी बेंच था। उन्होंने काजी फ़ैसल साहब का यह अज़ खुद नोटिस लेने का जो फैसला था इसको सेटिसाइड कर दिया था और ये डिक्लेयर किया था कि किसी बेंच में बैठे जजेस का अज़ खुद नोटिस लेने का अख्तियार नहीं, बल्कि वो नोटिस लेके चीफ जस्टिस को भिजवाएंगे, क्योंकि उस वक्त गुलजार साहब चीफ जस्टिस थे। तो कहा गया कि काजी फ़ैसल साहब बेंच में बैठ के नोटिस नहीं ले सकते, तो लिहाजा हम इस मामले को अब चूँकि 5 रुकनी बेंच बैठा है, हम इसको 100 मोटों में कन्वर्ट करके चीफ जस्टिस को भिजवा रहे हैं, वो इस मामले को अदालत में फ़िक्स करेंगे। तो वो मामला पेंडिंग पड़ा था और उसके ऊपर 3 रुकनी बेंच बना था इजाज़ुल हसन साहब की सरबराही में, लेकिन ये केस डिसाइड नहीं हो सका था। तो ये केस अब डिसाइड कर दिया गया है और 29 जनवरी को समाअत के लिए नाज़िर मुकर्रर किया गया है। इसमें नाज़िर नोटिस किया गया है अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जनाब मंसूर उस्मान अवान साहब को, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल को, अमजद नज़ीर भट्टी को, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को, इमरान शफ़क़त को, असद तूर को, अहमद नवाज़ चौधरी को, और इसके साथ साथ नाज़रीन मज़ीद कौन से आपको बता देते हैं, डायरेक्टर FIA को, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद को, चेयरमैन पैमरा को, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को, रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, और इसके अलावा चौधरी अख्तर अली एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं, महमूद शेख एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं, शेर रफ़ाकत हुसैन शाह साहब और वफाक पाकिस्तान वजारत इत्तलात को, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अथॉरिटी को, पैमरा को, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। अब इलेक्शन कमीशन का न जाने इसके साथ क्या ताल्लुक है, लेकिन ये नोटिस जो है वो जारी कर दिए गए हैं। तो पीर के रोज़ इस मुकदमे की जो है नाज़रीन समाअत होने जा रही है। तो जो भी डेवलपमेंट होगी वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन अब जो दूसरी खबर है, जो अडयाला जेल में आज समाअत हुई है, तो नाज़रीन समाअत में कुछ देर के लिए वक्फा किया गया जब खान साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने एहतजाज किया कि स्टेट कौंसल कैसे हमारी वकालत कर सकते हैं, रियासत का मुकदमा है। जो आपको मैंने बताया था वही बातें सामने आई हैं कि खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि ये रियासत के मुकदमे में रियासत के वकील, इधर भी सरकार खड़ी है उधर भी सरकार खड़ी है, तो इंसाफ कैसे होगा। तो जज साहब ने वक्फा कर दिया। अबुल हसन जुल्करनैन साहब ने एक बार फिर और कहा खान साहब से कि जाएं और शाह महमूद कुरैशी साहब से आप अपने वकला को बुला लें और हम उनकी जिरा जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन वो वकला ने कहा आना था, वकला तो पहुँचे ही नहीं थे। तो जब वक्फे के बाद दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो अदालती अहकामात पर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के सरकार के वकला की तरफ से जो वकला पेश हुए थे, उन दोनों वकला पर अदम एतमाद का इजहार किया गया और केस की समाअत के दौरान इमरान खान और खसूसी अदालत के जज के दरमियान शदीद तल्ख कलामी हुई। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सरकार की तरफ से दिए गए वकील सफाई का केस जो फाइल था उसको हवा में उड़ा दिया गया। और इमरान खान ने जज साहब से, अबुल हसन जुल्करनैन साहब से मुकालमा किया कि क्या जिन वकला पर हमें एतमाद ही नहीं, क्या वो हमारी नुमाइंदगी करेंगे। जज साहब ये क्या मजाक चल रहा है, मैं 3 माह से कह रहा हूँ कि समाअत से पहले मुझे वकला से मिलने की इजाज़त दी जाए। बार बार दरख्वास्त के बावजूद वकला से मुशावरत नहीं करने दी जाती, तो केस कैसे चलेगा। अब यहाँ पे नाज़िर खान साहब कह रहे हैं कि वकला के साथ मुशावरत करने नहीं दी जाती। अब इसमें कितनी हकीकत है नाज़रीन, कितनी सच्चाई है, इसका जवाब दिया आगे चल के जज साहब ने कि आप कहते हैं कि वकला के साथ मुलाकात नहीं करवाई जाती, रिकॉर्ड अदालत का कुछ और बताता है। जब जज साहब ने हकायक रखे, जब सबूत रखे, तो इमरान खान साहब ने एक नया मौक़िफ़ पेश कर दिया। तो क्या हुआ नाज़रीन, बानी PTI के मौके पे जज साहब ने कहा कि जितना आपको रिलीफ दिया जा सकता था मैंने दिया। वर्जिश के लिए साइकिल की फराहमी की, वकला से मुलाकातें भी आपकी कराई, उन दरखास्तों को एक्सेप्ट किया,
मेरे रिकॉर्ड पे 75 दरख्वास्त हैं जिसमें आपने वकला से मुलाकात करने का कहा, मैंने उस पर ऑर्डर किया, आपके वकला के साथ मुलाकात हुई। इमरान खान साहब ने कहा कि आपने मुलाकात का ऑर्डर तो किया लेकिन मुलाकात कराई नहीं गई। ओपन ट्रायल में किसी को जेल से आने से कैसे रोका जा सकता है? अब नाज़रीन, ये जो खान साहब कह रहे हैं मुलाकातें नहीं करवाई गई, फिर अगर सबूत सामने आ जाएं, अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट जहां पे खान साहब वकला के साथ मुलाकात करते हैं वो सीसीटीवी फुटेज जारी कर दें, तो फिर क्या कहेंगे? ये कहेंगे देखें हमारे खिलाफ पार्टी बने हुए हैं, जेल सुपरिटेंडेंट ने ये वीडियो क्यों जारी की, तो फिर इस तरीके से आ जाएंगे। यानी जब झूठ बेनकाब होगा तो नया मौक़िफ़ अपना लेंगे, लेकिन झूठ अगर खड़ा है तो उस झूठ पे डटे रहेंगे। तो ये भी नाज़रीन मामला, इसको भी आप देखें कि क्या किया जाए। आगे शाह महमूद कुरैशी ने कहा, कि इधर भी सरकार उधर भी सरकार, सरकार ये क्या मजाक है? तो जज साहब को भी सरकार कह रहे थे। इस पे जज साहब ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब, अगर आप खुद जिरा करना चाहते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं। यानी जो सरकार के वकला थे, जज साहब ने इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी को ऑफर किया कि छोड़ दें स्टेट के कौंसल को, आप खुद भी कानून के मुताबिक आपकी मौजूदगी ज़रूरी है, आप मौजूद हैं, शाह महमूद कुरैशी मौजूद हैं, इमरान खान मौजूद हैं, तो आप उन पर खुद जिरा कर लें, आप खुद जिरा कर लें, आपको भी राइट है। और फिर जज साहब ने कहा कि 3 मरतबा तारीख थी मगर आपके वकला आने की जहमत ही नहीं करते। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ये सरकारी ड्रामा चलेगा, ये सरकारी ड्रामा नहीं चलेगा, इस तरह से ट्रायल की क्या साख रह जाएगी। जज ने जवाब दिया कि मेरे लिए आसान था कि मैं डिफेंस काउंसिल का हक ही ख़त्म कर देता, लेकिन मैंने फिर भी स्टेट डिफेंस का हक दिया, यानी आपको डिफेंस का मैंने तहफ़्फ़ुज़ का हक दिया। इस कस्टडी की वजह से मुझे यहाँ जेल आना पड़ता है, वो भी तो किसी माँ के बच्चे हैं जिनके केस जुडिशल कम्प्लेक्स में मैं छोड़ कर आया हूँ। जज साहब क्या कह रहे हैं कि आपके केस के लिए मुझे अडयाला जेल आना पड़ता है, और यहाँ पे आने के लिए जो मेरी जुडिशल कम्प्लेक्स में अदालत है वहाँ पे कितने माओं के बच्चों के केस लगे होते हैं, उनको मैं छोड़ के आता हूँ। और फिर जज साहब ने कहा कि मैं आर्डर कर करके थक गया हूँ मगर आपके वकील नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा था कि अगर ट्रायल में रुकावटें आती हैं तो अदालत ज़मानत कैंसिल कर सकती है। तो आज जज साहब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से जो ट्रायल में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं उस पर बड़े वाज़े अल्फाज में कहा कि अगर आपका ये रवैया रहा, आप जिरा से कतराते रहे, तो फिर ये होगा कि आपकी ज़मानत भी कैंसिल हो सकती है। तो नाज़रीन, जब जज साहब ने यह कहा तो शाह महमूद कुरैशी साहब के तोते उड़ गए। शाह साहब ने फिर एक नया पैंतरा बदला। शाह साहब ने कहा, शाह महमूद कुरैशी ने जज साहब की बात पे कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ज़मानत के फैसले का भी मजाक उड़ाया गया, जेल से बाहर निकलते ही एक और केस में उठा लिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ज़मानत के हर फैसले में लिखा जाता है कि अगर ये मुलज़म किसी और केस में दरकार नहीं, रिक्वायर्ड नहीं, तो इसको रिहा कर दी जाए। वो ये नहीं होता कि एक केस में ज़मानत हुई है तो तमाम केसेस में छोड़ दी जाए, ऐसी नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ज़मानत के ऑर्डर नहीं लिखती। तो आगे जज साहब ने इस्तफसार किया शाह महमूद कुरैशी साहब से कि इस केस को लटकाने का आपको फ़ायदा क्या होगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जज साहब, जेल में कोई खुशी से नहीं रहता, मैं अपना वकील पेश करना चाहता हूँ, सरकारी वकीलों पर एतबार नहीं। इस पर जज साहब ने कहा कि आप अपना वकील बुला लें। तो वक्फा किया गया, तो वक्फे के बाद भी खान साहब के वकला नहीं आए। तो फिर जज साहब ने स्टेट कौंसल के ज़रिए इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की नुमाइंदगी हुई, और आज नाज़रीन 9 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए गए, और तमाम कानूनी तकाजे इसलिए पूरे हुए कि जब ये जिरा की गई तो खान साहब भी मौजूद थे, खान साहब के साथ शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे। और अब नाज़रीन मजमूई तौर पे आज की प्रोसीडिंग के बाद 13 गवाहों पर जिरा मुकम्मल हो चुकी है, 12 गवाहों पर जिरा बाकी है, और इसके बाद फिर अब पीर तक समात को नाज़रीन मुलतवी कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन सनम जावेद साहबा PTI की खातून रहनुमा, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी थी, आज उन्हें इलेक्शन जो उनका मुतलका जो RO है उसकी तरफ से NA 119 में रैकेट का इंतखाबी निशान, NA 120 में तस्वीर वाले फ्रेम का इंतखाबी निशान, और NA 150 में तकिए का इंतखाबी निशान जो है वो दे दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मनाजरे का चैलेंज दिया था साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को कि मेरे साथ मनाजरा करें, तो इस पे आज जवाब दिया है, रद्द-ए-अमल आया है साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। अब शहबाज शरीफ ने आज रावलपिंडी के जलसे में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि एक सियासी रहनुमा ने कहा कि वो नवाज शरीफ से मनाजरा करना चाहता है। नवाज शरीफ को, यानी शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी का नाम लिए बगैर, कि नवाज शरीफ को अपने सूबे में मुआयने के लिए बुलाओ, फिर मुनाजरा भी होगा। यानी पहले नवाज शरीफ को अपने सूबे सिंध में बुला के वहाँ पे ये तो दिखाएं कि आपने क्या तरक्याती काम करवाए हैं, आपने अवाम की क्या खिदमत की है, पहले वहाँ पे बुलाओ, फिर मुनाजरा भी होगा,
और मवाजना भी होगा कि किसने अपने सूबे में कितने तरक्याती काम कराए, कौन परफॉर्मेंस में सबसे आगे है। 8 फरवरी को फैसला होगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि किसने खिदमत की है और किसने धोखा दिया है। शहबाज शरीफ का कहना था कि पंजाब में नवाज शरीफ ने अस्पतालों में मुफ्त दवाएं दी। दिल पे हार रखकर बताएं कि पीटीआई ने क्या किया। नवाज शरीफ को एक बार फिर वजीर आज़म पाकिस्तान बनाएं। रावलपिंडी को लाहौर ना बना दिया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वादा करता हूं कि नवाज शरीफ के खादम के तौर पे खिदमत करता रहूंगा। सदर नून लीग का कहना था कि नवाज शरीफ ने लियाकत बाग में जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया। नवाज शरीफ के मेट्रो बस मंसूबे की मुखालफत की गई। मेट्रो बस पर आज हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले सफ़र करते हैं। नवाज शरीफ के मंसूबे गिनवाना शुरू करूं तो शाम हो जाएगी। वैसे भी नाज़रीन शाम पड़ चुकी थी, तो ये भी मामला हुआ है। लेकिन आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने काफ़ी टारगेट किया है। नून लीग को इतना नहीं किया, लेकिन इमरान खान साहब को टारगेट किया। बिलावल ज़रदारी ने कहा कि जो कहता था एनआरओ नहीं दूंगा, आज वह बात करने को तैयार है। पेशावर में जलसे में खिताब करते हुए बिलावल का कहना था कि हम खान साहब को यह समझाते थे कि अगर गिरफ्तार करना है तो मर्दों को करो, औरतों को नहीं करते। कहते थे कि नफरत की सियासत ना करो। उन्होंने सरप्राइज़ कह के अपनी हुकूमत को ख़त्म किया। अब इमरान खान को अपना सरप्राइज़ कैसे लग रहा है। बानी पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहा कि जो कहता था एनआरओ नहीं दूंगा, आज वो सबसे बात करने के लिए तैयार है। सबको जेल में डालूंगा, आज वो खुद जेल में पड़ा है। तो ये था नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।